दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए महिला एवं बाल अपराध कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम आज आपको टॉपिक लेकर आए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आगामी जो परीक्षा है इसमें आपके महिला एवं बाल अपराध कानून के जो क्वेश्चन हैं आपके पूछे जाएंगे, जो कि आपके सेक्शन डी में होंगे। 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो टॉपिक लेके आए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानवाधिकार के बारे में इसको बता देंगे। इसका थोड़ा सा देखिए, सबसे पहला प्रश्न दे रखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आगे पूछा हुआ है इसमें संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, और एक बहुसदस्यीय संस्था है, और या फिर ए और सी, ये दोनों दे रखा है। देखिए, सबसे पहले तो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये स्वायत्त विधिक संस्था है, ये आपकी, ठीक है, विधिक संस्था है, स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कौन से किस अधिनियम के तहत हुई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, ये जो है ये संवैधानिक निकाय है और एक बहुसदस्यीय संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ए और सी इसके लिए बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया स्वायत्त विधिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है ये, और एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 5 होती है। ठीक है, पहले 5 हुआ करती थी, लेकिन जब 2006 में इसमें परिवर्तन किया गया तो इसके सदस्यों की संख्या इसमें कर दी गई 3, 5 से घटाकर 3 कर दी गई, और इसमें एक अध्यक्ष होता है। देखिए, अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं आपके जस्टिस एच.एल. दत्तू। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। देखिए, ये न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू जो हैं ये बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे 29/2/2016 को। ठीक है, 29 फरवरी 2016 को इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, इनको पदभार संभाला गया था। ठीक है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है उसको बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अभी मैंने आपको बताया था वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू, जो कि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, चीफ जस्टिस हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट के। और हमारा प्रश्न था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। अध्यक्ष बनाया जाता है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। पहला दे रखा है आपको ऑप्शन, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। दूसरा दे रखा है मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला है इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये ठीक है, और अगला है आपका आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आती है कि जो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बिल्कुल सही है ये भी चीज। तीसरा इसने दे रखा है इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि 6 सदस्यीय समिति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष, ठीक है, या फिर क्या होता है इसको हम बोल सकते हैं 70 वर्ष। ठीक है, अब इसमें क्या कह सकते हैं, उम्र तो है 70 वर्ष इसमें, ठीक है, और 5 वर्ष का कार्यकाल समय होता है। ठीक है, अब इसमें जो भी पहले हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष में जो भी पहले होगा वो चीज मानी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन।
ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि एचएल दत्तू हैं जो 2016 में इनको बनाया गया था, तो 2020 के दिसंबर में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? देखिए, पहला ऑप्शन देखा राष्ट्रपति, दूसरा दे रखा है प्रधानमंत्री, तीसरा दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा दे रखा मुख्य विपक्षी दल का नेता। अब देखिए, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जब अध्यक्ष को अध्यक्ष के लिए जो गठित समिति होती है, इसमें क्या होता है, एक तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति का, ठीक है, गठन किया जाता है। और जिसमें एक होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, एक होता है आपका गृह मंत्री, एक होता है मुख्य विपक्षी दल का, मुख्य विपक्षी दल का नेता, ठीक है, और राज्यसभा का, राज्यसभा का उपसभापति, ठीक, उपसभापति, ये इसमें शामिल होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति गठित की जाती है। ठीक है, गठित समिति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है, और इसकी अध्यक्षता, इसके साथ में सदस्य कौन कौन होते हैं, एक तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, एक गृह मंत्री होता है, एक मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है, एक राज्यसभा का उपसभापति होता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता, कौन नहीं होता, राष्ट्रपति शामिल नहीं होता, प्रधानमंत्री शामिल होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, मुख्य विपक्षी दल का नेता भी शामिल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? देखिए, मानवाधिकार आयोग का जो कार्य है, ऑप्शन दे रखे हैं, कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, ये इसका अधिकार है, बिल्कुल। कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, ठीक है, और अगला देखा मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। देखिए, किसी भी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, ये इसका आयोग का कार्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो देखिए, मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, और ना ही पीड़ित को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, क्या काम नहीं कर सकता, राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, और ना ही पीड़ित को क्या कर सकता है, ये मुआवजा, आर्थिक मुआवजा देने की सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। तो हमारा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, ऑप्शन दे रखा है, तो इस ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी अध्यक्ष नहीं रहा? देखिए, पहला दे रखा है जस्टिस के जी बालाकृष्णन। जस्टिस के जी बालाकृष्णन जो हैं, ये जो बने थे, ये बने थे आपके 11/5/2015, इन्होंने पद त्याग किया था। ठीक है, पद त्याग करने की जो तिथि थी इनकी 11/5/2015 में इन्होंने पद त्याग किया था। ठीक है, अगला है जस्टिस एस राजेंद्र बाबू। देखिए, एस राजेंद्र बाबू जो हैं, ये 31/5/2000, ये 2009 तक रहे थे। ठीक है, जस्टिस एस राजेंद्र बाबू जो थे 31/5/2009 तक रहे थे। ठीक है, जस्टिस ए एस आनंद, ये जो रहे थे, ये आपके रहे थे, इन्होंने पदभार जो शामिल किया था, इन्होंने किया था 2003 से, और ये 2006 तक रहे थे ये। ठीक है, 2003 से 2006 तक रहे थे ये। जस्टिस पी सदा, ये आपके जस्टिस ए एस आनंद। ठीक है, अब आती है बात जस्टिस पी सदाशिवम। देखिए, जस्टिस पी सदाशिवम कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि जो राजेंद्र बाबू हैं, ये राजेंद्र बाबू 2009 तक रहे थे। इन्होंने, राजेंद्र बाबू की बात करें तो 2007 से 2009 तक ये रहे थे, 2007 से 2009 तक। ठीक है, और ये जो रहे हैं आपके जस्टिस के जी बालाकृष्णन, ये रहे थे 2010 से, ठीक है, 2010 से 2015 तक। और इनकी अभी मैंने बताई आपको जस्टिस ए एस आनंद 2003 से 2006 तक रहे थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दिल्ली में। देखिए मैंने अभी आपको बताया था दिल्ली में स्थित है, ये एक स्वायत्त विधिक संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और इसकी जो स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखनी है ये सारी चीजें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? देखिए इसके आयोग में जो परिवर्तन किया गया था 2006 में इसमें परिवर्तन किया गया था। और इस परिवर्तन में क्या किया गया? इस परिवर्तन में सदस्यों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या घटाकर क्या कर दी, घटाकर आपकी 5 की बजाय क्या कर दी गई, इसमें 3 कर दी गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया था? 2006 में इसमें परिवर्तन किया गया। तो हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसमें आपको ये भी याद रखना है, इसमें सदस्यों की संख्या जो घटाकर कितनी कर दी गई, घटाकर कर दी गई थी 5 की बजाय 3 कर दी गई थी, ये आपको याद रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का से संबंधित आपके लिए कांस्टेबल के विद्यार्थियों के लिए सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते थे, 10 प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते थे, वो हम यहाँ पर लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।